बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, शैतान ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने उसे हमेशा के लिए जन्नत से निकाल दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उदासी को देखकर अल्लाह ताला ने उनकी बाएं पसली से हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और वो बतौरे जोड़ा जन्नत में रहने लगे। तन्हाई और उदासी दूर हो गई। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जन्नत में जहाँ मर्जी जाओ, जो जी चाहे वो खाओ, लेकिन खबरदार इस दरख्त के पास मत जाना और ना ही उसका फल खाना, वरना तुम हद से बढ़ जाने वालों में से हो जाओगे। दोस्तों, उस वक्त जन्नत में सांप भी रहा करता था और उस सांप के पाँव भी हुआ करते थे और उसके मुंह से एक जबरदस्त खुशबू भी आती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि सांप को जन्नत से निकाल दिया गया। आखिर इसकी क्या वजह थी कि सांप को जन्नत से निकाला गया, ये आगे चलकर हम आपको वीडियो में बताएंगे। और इसके अलावा दोस्तों आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के शहर सरगोदा में सांपों के अजाब से कौन सा वाकया रूनुमा हुआ है। तो ये सब कुछ जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, सांप जब जन्नत में रहता था तो उसको ये इजाजत थी कि वो जन्नत से बाहर भी जा सकता था। एक मर्तबा जब सांप जन्नत से बाहर आया तो शैतान ने कहा कि मुझे भी अपने साथ वापस जन्नत में लेकर चलो, जिस पर सांप ने कहा कि तुम तो वापस जन्नत में नहीं जा सकते, तुम्हें अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया है, इसलिए अब तुम्हारा जन्नत में जाना मुमकिन नहीं है। और शैतान ने सांप को अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता दिया और कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ जन्नत में वहीं रहा करता था, वो दिन याद करो जब मैं तुम्हारा दोस्त था, मुझे अपने साथ ले चलो। सांप ने पहले तो बहुत इनकार किया, लेकिन शैतान ने जब उसे मजबूर किया तो सांप ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम ऐसे तो अंदर नहीं जा सकते, बल्कि तुम ऐसा करो कि तुम सांप बन जाओ और ये मोर भी मेरे साथ बाहर निकला है, ये तुम्हें खा जाएगा और यूं तुम जन्नत के अंदर पहुंच जाओगे। अंदर जाकर मोर तुम्हें उगल देगा। तो दोस्तों, शैतान को ये मशवरा पसंद आया और शैतान फौरन सांप बन गया और मोर ने उसे खा लिया। सांप और मोर जन्नत में चले गए और मोर ने वहां पहुंचकर उसे उगल दिया और यूं शैतान जन्नत में दाखिल हो गया। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और कहा कि मैं तुम्हारा खैरखा हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ। और फिर शैतान लगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को बहकाने और कहने लगा कि अभी तक तुमने उस दरख्त के फल को क्यों नहीं खाया। हजरत आदम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि हमें अल्लाह ने उस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया है, यही वजह है कि उसका फल हमने अभी तक नहीं खाया है और ना ही हम ऐसा करेंगे। हम तो अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करेंगे। लेकिन शैतान ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मैं आपका खैरखा हूँ, आपका दोस्त हूँ, मगर उन्होंने शैतान की कोई बात नहीं मानी। दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो शैतान अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि आप उस दरख्त का फल खाएं। अल्लाह ने आपको वो फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं आप दोनों वो फल खाने के बाद फरिश्ता न बन जाएं। और तमाम बातें बताने लगा। पहले तो अम्मा हवा ने मना किया, लेकिन आखिरकार शैतान अपनी साजिश में कामयाब हुआ और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को मनाने में कामयाब हो गया और उन्होंने वो फल खा लिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने हजरत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के कहने पर वो फल खा लिया। दोस्तों, ये फल खाते ही उनके सतर खुल गए और अल्लाह ने कहा कि मैंने इसीलिए तुम्हें इस दरख्त से दूर रहने का कहा था, मगर तुम लोगों ने अपनी जानों पर बहुत बड़ा जुल्म किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर निकाल दिया गया और दुनिया में भेज दिया गया। यानी उनकी गलती की ये सजा मिली कि उन्हें जन्नत से निकाल दिया गया और दुनिया में भेज दिया गया और कहा गया कि एक खास वक्त तक तुम जमीन पर रहोगे। दोस्तों, इसी तरह इसी जुर्म की वजह से सांप और मोर को भी जन्नत से निकाल दिया गया। मोर एक इंतहाई खूबसूरत जानवर था, जिसके जिस्म के साथ साथ उसके पाँव भी बहुत खूबसूरत थे, लेकिन मोर की खूबसूरती उससे छीन ली गई और उसके पैरों को बदसूरत बना दिया गया। आज हम देखते हैं कि मोर वैसे तो खूबसूरत है, लेकिन उसके पाँव इंतहाई भद्दे और बदसूरत नजर आते हैं। और सांप, जिसने ये मशवरा दिया था कि शैतान को इस तरह से जन्नत में ले जाया जा सकता है, उसकी मुंह से आने वाली खुशबू और महक को छीनकर उसके मुंह में जहर पैदा कर दिया गया और अल्लाह ने उसके पाँव भी खत्म कर दिए। यूं सांप और मोर को जन्नत से निकाल दिया गया
दोस्तों अब अगर सांप के उस अजाब के वाक़े का जिक्र किया जाए जो कि पाकिस्तान के शहर सरगोदा में पेश आया है तो वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों जहां तक है सांपों की बारिश का ताल्लुक, तो ऐसा वाक़या कहीं भी नहीं पेश आया है। ये दरअसल एडिट किया हुआ फोटो है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। एक रोड पर बहुत सारी मछलियां पड़ी हुई थीं और ऐसी ही किसी तस्वीर को एडिट करके इन्होंने सांप में तब्दील कर दिया है। दोस्तों सरगोदा के एक मोहल्ले की एक मस्जिद में जमात ठहरी हुई थी। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ मसाजिद में दीन की तबलीग के लिए जमातें निकलती हैं, तो वैसे ही एक जमात सरगोदा के एक मोहल्ले की एक मस्जिद में ठहरी हुई थी। जमात के कुछ साथी मोहल्ले में गश्त कर रहे थे। उन्होंने देखा कि शोर मच रहा है और एक घर से कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं। दरियाफ्त करने पर पता चला कि उस घर में एक आदमी फौत हो चुका है और इसी वजह से उस घर में बहुत सारे लोग जमा थे। दोस्तों अभी मुर्दे को गुस्ल दिया ही था तो क्या देखते हैं कि एक सांप ने मुर्दे को अपनी लपेट में ले लिया है और ये मंजर देखकर वो लोग वहां से भाग रहे थे। जमात के कुछ लोगों ने उस घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा कि वाकई एक बहुत बड़ा सांप है जिसने मैयत को अपनी लपेट में लेकर जकड़ रखा है। जमात वालों ने मैयत के घर वालों को बताया कि ये कोई सांप नहीं है बल्कि ये इस मरने वाले के गुनाहों का वबाल है। उन्होंने कहा कि इससे छुटकारा हासिल करने का एक ही जरिया है कि गिड़गिड़ाकर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी जाए और इसकी मगफरत के लिए अल्लाह के हुजूर सर्बसजूद होकर दुआ मांगी जाए। ये वाकया देखकर जमात के तमाम लोग भी तौबा व इस्तगफार करने लग गए। जब इस मैयत के करीब कुछ देर तौबा व इस्तगफार किया जाता रहा तो सांप आखिरकार वहां से गायब हो गया। फिर जब उस मैयत की नमाज जनाजा अदा कर दी गई और उसको कब्रिस्तान ले जाया गया, जब उसे कब्र में उतारने लगे तो देखा कि वहां पर भी एक बहुत बड़ा सांप मौजूद है जो कि कब्र की खुदाई के वक्त वहां पर मौजूद नहीं था। वहां पर मौजूद लोगों ने उलमा से राय ली कि अब क्या किया जाए कि कब्र के अंदर एक बहुत बड़ा सांप मौजूद है, ऐसी सूरत में क्या सांप को निकाला जाए। तो उलमा ने मुशावरत के बाद उन्हें यही कहा कि मैयत को ऐसे ही दफन कर देना चाहिए क्योंकि ये इस शख्स के कोई अमाल हैं, तो यहाँ पर तौबा व इस्तगफार करें, अल्लाह इसकी अगली मंजिलें आसान करेगा। तो उस मैयत को उसी तरह कब्र में दफन कर दिया गया। दोस्तों मौत तो बेशक बरहक है और मौत जरूर आनी है। हर जानदार को मौत का मजा चखना है, लिहाजा हमें चाहिए कि इस दुनिया में रहते हुए हम नेक आमाल करें, अपने आप को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ताबे कर लें और अपनी जिंदगी को वैसे गुजारें जैसे अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ताकि हमारी दुनिया व आखिरत दोनों संवर जाएं। दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए और हमारी आखिरत की मंजिलों को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।